चीन के J-20 विमान का निकला कबाड़ा। लेजर सिस्टम से होगी दुनिया लैस, चीन असफल। यूक्रेन ने किडनैप किया पाकिस्तान का विमान। दोस्तों, इस समय चीन के J-20 विमान का काफ़ी बड़ा मसला सामने निकल कर आया है, जिसमें एक तरफ चीन ये कहता हुआ सुनाई पड़ता है कि उसका जो J-20 विमान है, चीन वह विमान किसी भी देश को इसलिए नहीं बेचता क्योंकि चीन का सबसे ज़्यादा आधुनिक विमान J-20 ही है। चीन अभी इस विमान में लेजर सिस्टम लगाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन इस जगह चीन को कामयाबी नहीं मिली। और वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने किडनैप कर लिया है पाकिस्तान का विमान। जानेंगे सभी बातों को डिटेल से। उसके लिए आपको यह वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चीन अपने J-20 विमान को दिखाकर पूरी दुनिया को डराने की कोशिश करता रहता है और चीन का यह विमान चीन की उस कैटेगरी में आता है जिसको चीन ने खाली अपने पास रखा है। लेकिन चीन इस विमान को किसी भी देश को बेचा नहीं करता है क्योंकि चीन को भी पता है यह विमान ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन आपको हम बता दें, चीन इसके लिए यह कहता है कि यह विमान हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है, यह विमान बहुत अच्छा है, इसलिए हम इस विमान को किसी भी देश को नहीं बेचते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसमें पता ये चलता है कि यह विमान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। लेकिन चीन यहाँ पर खाली दुनिया को ये बताना चाहता है कि उसका विमान J-20 कितना अच्छा है, इसलिए यहाँ पर वह किसी भी देश को यह विमान देना नहीं चाहता है। आपको हम ये भी बताते चले, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो कि इस समय डायरेक्ट एनर्जी वेपन पर काम कर रहे हैं और आपको हम बता दें, भारत भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है। अमेरिका भी कुछ ऐसी ही चीज़ों पर काम कर रहा है। अमेरिका यहाँ पर कुछ ऐसी लेजर लाइट को बनाना चाहता है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी आसानी से मार गिरा सके। इस चीज़ से आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि आने वाले समय में लड़ाई के लिए सब कुछ बदल कर रख देगा। यहाँ पर लोग युद्ध को ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगा हुआ है तो किसी देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, क्योंकि सबको पता है जितना ज़्यादा उनके पास आधुनिक हथियार होगा उतना ही दुनिया उनसे डरा करेगी। यही वजह है कि लोग नई नई हथियार बनाने की रेस में दौड़ रहे हैं। यहाँ पर अब लोग लेजर लाइट वेपन बनाने के चक्कर में लग गए हैं। ठीक यही काम चीन भी करने में लगा हुआ था, लेकिन चीन को यहाँ पर सफलता नहीं मिली। चीन ने उल्टा अपना ही नुकसान करा लिया है। जैसा कि आपको पता होगा, चीन अपने J-20 को अपना सबसे आधुनिक विमान बताता है। उसी विमान के साथ यहाँ पर चीन अपने J-20 को मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर चीन ने अपने विमान में काफ़ी कुछ बदलाव किया था, लेकिन चीन की जो प्लानिंग थी वह पूरी तरीके से फेल हो गई। यहाँ पर चीन इन चीज़ों को पूरी दुनिया से छुपा रहा था। चीन यह कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बदनामी पूरी दुनिया के सामने हो। यहाँ पर चीन की यह प्लानिंग थी कि चीन अपने J-20 में लगाने वाला था माइक्रोवेव, आर्टिकल बीम, साउंड बीम और लेजर बीम, ताकि यह हर तरीके की परिस्थितियों को आसानी से झेल सके। आपको हम बता दें, यहाँ पर चीन की यह प्लानिंग थी कि वह अपने J-20 को वैसा बनाने वाला था जैसा अमेरिका का रैप्टर होने वाला है। चीन ने कोशिश तो की, लेकिन उसको सफलता हाथ नहीं लगी, जबकि उसका जो विमान था वह पहले से भी बेकार हो गया। अभी हाल ही में चीनी वायुसेना ने अपने कई विमानों में अपने इंजन को लगाने का प्रयास किया, लेकिन उनका यह प्रयास पूरी तरीके से असफल हो गया। यहाँ पर चीन अपने J-20 में लेजर बीम लगाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर चीन पूरी तरीके से फेल होता हुआ चला जा रहा है। चीन की लाख कोशिश करने के बाद भी यहाँ पर चीन अपने विमान में लेजर जैसी चीज़ें नहीं लगा पा रहा है। और जिस तरीके से चीन का विमान उड़ते समय आवाज़ करता है, यह आवाज़ को सुनते हुए माइक्रोवेव जैसी चीज़ें भी इस विमान में काम नहीं करेगी। यहाँ पर ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए चीन ने अपना पैसा पानी की तरह बहाया है, लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि उसका पैसा सच में पानी की तरह ही बह गया है। यहाँ पर उसके पैसे की कोई महत्व दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही उसके विमान में कोई भी चीज़ें लगने वाली है। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अपने हथियारों में लेजर सिस्टम लगा चुका है। चीन की यह नाकामयाबी बता दी है कि चीन की वायुसेना कितनी बेकार है। यहाँ पर चीन का विमान पूरी तरीके से बेकार साबित हो गया है।
यहाँ पर कोई भी इंजन चीन के इस विमान को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और इसकी आवाज़ की वजह से इसमें और भी कई चीज़ें नहीं लग पा रही है। यहाँ पर चीन इसमें लेजर सिस्टम जैसी चीज़ें लगाने की सोच रहा था। जैसा कि आपको पता भी होगा, भारत के एक राफेल के आगे चीन जो है अपने 3-4 J-20 की बात करता है। यहाँ पर आप चीन के J-20 की खूबियाँ इसी चीज़ से समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में सभी को पता होगा। यहाँ पर रूस और यूक्रेन की जंग के बीच में पाकिस्तान फंस गया है। यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच में पाकिस्तान वायुसेना एक बार फिर बुरी तरीके से फंस गई है। यह बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि यूक्रेन सोवियत संघ से टूटकर ही बना है। आपको हम बता दें, यूक्रेन जो था वह सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, जहां पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा काम चला करता था। यूक्रेन यहां पर जब टूट गया तो यूक्रेन के हिस्से में भी कई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जो आज भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। एग्जाम्पल लेने के लिए हम ले सकते हैं एयरक्राफ्ट के सिस्टम, जो कि यूक्रेन के हिस्से में आ गए। और अगर आपको इस बात को और आसानी से समझना है तो आप देख सकते हैं भारत और कई अन्य देश है जो यूक्रेन के साथ कुछ ना कुछ डील किया करते हैं। यूक्रेन की टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि चीन इस पर कितना ज़्यादा उतारू था। चीन इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए यहाँ पर कई तरीकों का काम कर रहा था। यहाँ पर चीन ने यूक्रेन की कंपनी मोटर शीच में अपना पैसा लगा दिया था ताकि यहाँ पर जो यूक्रेन की टेक्नोलॉजी है वह चीन हासिल कर सके, लेकिन लगभग चीन ये टेक्नोलॉजी पा ही जाता। लेकिन उससे पहले ही बीच में रूस और अमेरिका आ गए, जिसकी वजह से चीन का जो पूरा मंसूबा था वह फेल हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान हर तरफ मदद मांगते हुए लगभग पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। उसके बाद पाकिस्तान यूक्रेन के पास भी मदद मांगने के लिए गया था। यहाँ पर पाकिस्तान यूक्रेन के आगे फाइटर जेट मांगने के लिए हाथ फैला दिया। यहाँ यूक्रेन ने जवाब दिया, हम मदद खाली रूसी टेक्नोलॉजी को दे सकते हैं। यहाँ पर जब यूक्रेन का जवाब पाकिस्तान ने सुना तो उसने बोला कि ठीक है, हम अपने एयरफोर्स के लिए एयर टैंकर ले लेते हैं जिसे हवा में उड़ते हुए ईंधन भरा जा सकता है। यहाँ पर पाकिस्तान को अपने कुछ विमानों को ही सही कराना था, तो यूक्रेन ने बोला ठीक है, हम कर देंगे, आप हमें इसका जो पैसा बनता है वो दे दो। यहाँ पर हम आपको बता दें, पाकिस्तान ने यूक्रेन को पैसा भी दे दिया और यूक्रेन अपनी तरफ से पाकिस्तान का IL-78 विमान सही करने के लिए ले लिया। और इसी बीच यूक्रेन इस पर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर यूक्रेन के और रूस के जंग के हालात पैदा हो गए और यहाँ पर अगर जंग होती तो 5-6 दिन से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। और इतने ही दिनों में रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा और रूस के कब्जे में यूक्रेन आ जाएगा। और जब यूक्रेन रूस के कब्जे में आ जाएगा तो पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच में जो डील हुई है उस डील का क्या होगा। यहाँ पर रूस पाकिस्तान की इस डील को मना भी कर सकता है और हो सकता है कि पाकिस्तान की रूस मदद भी कर दे। लेकिन कोई भी मामला इतनी जल्दी सुलझता हुआ दिखाई नहीं देगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पाकिस्तानी वायुसेना यूक्रेन में जाकर बुरी तरीके से फंस गया है और सिर्फ फंसा ही नहीं है, अपने विमान भी यूक्रेन को सौंप दिए हैं। चीन जो पूरी दुनिया के सामने अपने विमान J-20 की तारीफ करते हुए नहीं थकता था, आज पूरी दुनिया ये बात जान गई है कि चीन का सबसे आधुनिक विमान जो कि आज इंजन को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर इससे पूरी दुनिया के सामने चीन की बेइज्जती हुई है। इस विषय पर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।